चिंता की विषय। बिहार की विधि व्यवस्था, बिहार का अपराध की व्यवस्था अब सिर के ऊपर पानी बहने लगा है। आए दिन नाबालिगों के साथ बलात्कार की घटनाएं तो आपके सामने हम लोग लाए हैं। उस पर हम लोगों ने आंदोलन तक किया है, स्वास्थ्य मंत्री के घर का घेराव तक हुआ, लेकिन इस गूंगी बहरी निकम्मी सरकार को थोड़ी भी शर्म नहीं है। अब दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, हत्याओं का दौर जारी है। और रात के समय क्लब से लौटते समय एक अरबपति व्यवसायी गोपाल खेमका जी, उनके घर के सामने अपराधी निर्भीक ढंग से आकर गोली चलाते हैं, आराम से स्कूटी में बैठ के निकल जाते हैं। ये क्या मतलब है? ये महाजंगल राज की पुनरावृत्ति है। नीतीश कुमार जी का सुशासन कहां चला गया? हमें लगता है कि 2 बार नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ बैठ के सत्ता में रहे, तो आरजेडी के जितने जंगल राज के नमूने थे, जंगल राज के कारक थे, वे सारे के सारे कारक नीतीश कुमार की सरकार में इनके कंधे पे सवार हो गए। और उसके बाद से ये सुशासन की सरकार कुशासन में बदल गई। ये सिर्फ आरजेडी का सरकार चलाने का देन है। ये चुंबक में इंडक्शन से चुंबक बन जाता है, उसी तरह सरकार को चलाने से मुझे लगता है कि ये कुशासन की सरकार बन गई है। और इसीलिए तेजस्वी जी जब कुछ बोलते हैं अपराध पर तो हंसी आती है। मुझे याद आता है जिस समय लोगों की गाड़ी कहीं से चोरी होती है, चोरी होती थी और मुख्यमंत्री आवास से बरामद होता था। इनके चहेते जो नेता और संबंधी थे, साधु जी और सुभाष जी ने हाल में क्या आरोप लगाया? अपहरण के तमाम मामलों का निपटारा और अपहरण की फिरौती वसूली का मामला मुख्यमंत्री आवास से चलता था। तो तेजस्वी जी जब ये अपराध पे बोलते हैं तो उन्हें पहले उन 15 वर्षों के लिए भी अपने आप को देखना होगा, झांकना होगा। तो अब तो ये समय आ गया है कि एक समय वो जंगल राज था, आज नीतीश जी का महाजंगल राज है। शराब माफियाओं का, बालू के ठेकेदारों का और जमीन के दलालों का। कैसे हम भूल सकते हैं कि 1 साल पहले जमीन की दलाली के मामले में एक व्यक्ति की जब अपने वकील के यहाँ थे तो आके अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी। बाद में मालूम हुआ कि ये मामला जमीन से जुड़ा हुआ था और सिर्फ 6 लाख रुपए के कमीशन को बचाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई थी। कौन थे वो लोग जिन्होंने हत्या की? पुलिस का रिकॉर्ड होगा। तो मेरा ये मानना है कि नीतीश जी का अकवाल पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार एक ऐसे व्यक्ति को बिहार की 14 करोड़ जनता पर थोपी हुई है, इस व्यक्ति का मानसिक संतुलन समाप्त हो चुका है।